वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 भाग को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। भाग क्या होता है, भाग हम लोग क्यों सीखते हैं और भाग हम लोग कैसे करें, इन तीनों चीज़ों को हम इन वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा। आप चीज़ों को नोट कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में आपको शंका हो, कोई डाउट्स हो, तो आप उस शंका या डाउट्स को इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हो। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दे रखा है बच्चों, खाली स्थान को भरिए। 47 भागा 1 ये है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाग हमें क्यों सीखना चाहिए। ठीक है बच्चा, हमें आखिर भाग क्यों सीखें। सबसे पहला हम लोग प्रश्न क्या करेंगे अपने आप से कि भाग हम क्यों सीखें, क्या जरूरी है भाग सीखना हम लोग से। हम इसे एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास 15 चॉकलेट हैं और आपको 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं। क्या कहा मैंने कि 15 चॉकलेट आपके पास है, इस 15 चॉकलेट को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं। तो बताइए कि प्रत्येक बच्चे को कितने कितने चॉकलेट मिलेगा। हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार करेंगे। पहला काम यह है कि आप 3 बच्चों को ऐसे करके खड़ा कर दोगे। पहले बच्चों को 1 दोगे, दूसरे बच्चों को भी 1, तीसरे बच्चों को 1, 3 खत्म हो गए। फिर से 1 दोगे, 1 2 3 6 हो गए। फिर से 1 2 3 9 हो गए। फिर से 1 दोगे, 1 2 3 12 हो गए। फिर से दोगे 1 2 3 15 हो गए। तो सभी के हिस्से में कितना कितना चॉकलेट आया मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे कि सर 1 2 3 4 5, सभी को 5-5 चॉकलेट देंगे तो 5-5 चॉकलेट तीनों को बटा गया, बराबर बराबर हो गया। लेकिन बच्चों इसे बांटने में कितना ज़्यादा टाइम लगा। सबसे पहले तो एक एक करके दो, फिर यहाँ पे बांटो, इस तरह तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पे 15 चॉकलेट था, इसीलिए हो सकता है यहाँ पे 150 चॉकलेट रहता, 1500 चॉकलेट रहता तो कितना कितना बांटते। यदि एक एक करके हम लोग ऐसे करके देंगे तब तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसी कोई विधि है जिससे हम चीज़ों को बराबर बराबर बांटें और जल्दी से बांटें। इस चीज़ को हल करने के लिए हम भाग सीखते हैं बच्चा। आई बात समझ में। जैसे हम यहाँ पे बोलें कि 15 चॉकलेट है, 3 बच्चों को बांटना है, तो 15 को हम 3 से भाग देंगे, यानी 3 का पहाड़ा में 15 कितनी बारे में आता है, 5 बारे में। तो प्रत्येक बच्चे को 5-5 चॉकलेट मिलेगा। अब यहाँ पे 3 ना होकर 150 होता तो इसके पीछे भी 1 0 लग जाता, यानी प्रत्येक बच्चे को 50-50 चॉकलेट मिलेगा। तो चीज़ों को हम लोग जल्दी करने के लिए बच्चा भाग सीखते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने एक और प्रश्न पूछ लूँ, आपके पास 30 चॉकलेट है, 6 बच्चों को बराबर बराबर बांटना है, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने चॉकलेट मिलेगा। 6 का पहाड़ा में 30 कितनी बारी में आता है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 25 30, 5 बारी में यहाँ 5 लिख देंगे, यानी प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिलेगा। तो 30 चॉकलेट 6 बच्चों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। आई बात समझ में बच्चा। आशा करता हूँ कि आपको भाग क्यों सीखें, भाग कैसे सीखें और भाग क्यों करें, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को करते हैं। तो पहला प्रश्न है एक, यहाँ 47 भागा 1, 1 का पहाड़ा में 47 कितनी बारी में आता है। ये जो प्रश्न है बच्चा, ये जो आगे के 4 प्रश्न हैं ये आपको सिखाते हैं कि किसी भी संख्या को 1 से भागा करेंगे तो वही संख्या आती है। तो 47 को हम 1 से भागा करेंगे तो यहाँ पे 47 आएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 47 लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है 138 भागा 1, तो 138 को 1 से भागा करेंगे तो क्या आएगा, 138 ही आएगा। यहाँ है 32, 32 को किससे भाग करें कि 32 आए, 1 से भाग करेंगे तो 1 भर देंगे। 817 को 817 से भाग करेंगे तो क्या होगा, यानी 817 चॉकलेट है, 817 बच्चे को बांटना है, तो प्रत्येक को 1-1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 भरेंगे। 15 को किससे भाग करें कि 1 आ जाए, तो 15 को 15 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा।
यहाँ तक था आपका 1 से संबंधित। अब देखिए बच्चा अगला प्रश्न है 550 भागा 5। तो यहाँ पे 550 को 5 से भाग करना है। किस प्रकार करेंगे यहाँ देखिए, सबसे पहले ऐसे आप लोग लिख लीजिए 550 है, भागा किससे करना है, 5 से करना है जी। भाग किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले शुरू का अंक लेंगे। शुरू का अंक यहाँ कितना है, 5 है। क्या 5 का पहाड़ा में 5 आता है, आता है। कितनी बारी में आता है, एक बार में आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, 5 के नीचे 5 उतारेंगे, 5 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 0। तो यहाँ पे ये 5 खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 5, तो 5 को यहाँ उतार देंगे। यहाँ पे है 5, 5 को हमने यहाँ पे उतारा। 5 का पहाड़ा में 5 कितनी बारी में आता है, एक बार में। तो 5 यहाँ पे कट गया। यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा था तो यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए। 110 बार में ये आ जाएगा। तो 5 का पहाड़ा में 550, 110 बार में 110 लिख देंगे। 8 का पहाड़ा में 720 कितनी बारी में आएगा। तो यहाँ पे 720 को भाग ना करके आप पहले 72 को कीजिए। 8 का पहाड़ा में 72, 9 बारी में तो 9 भरेंगे। 1 शून्य यहाँ बच गया था तो 1 शून्य लगा देंगे, 90 बार में 720 आ जाएगा। 9 का पहाड़ा में 810 कितनी बारी में आएगा। तो 9 का पहाड़ा में पहले 81 लेंगे 9 बार में और 0 लगा देंगे, यानी 90 बार में 810 आएगा। यह भर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ करते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न दे रखा है भाग, यहाँ पे हमें करना है। पहला है 8, यहाँ पे 148 को 8 से भाग करना है। तो सबसे पहले यहाँ करते हैं 8 का पहाड़ा में शुरू का अंक लेते हैं। शुरू का अंक यहाँ कितना है, शुरू का अंक है यहाँ पे 1। 8 का पहाड़ा में 1 तो नहीं आएगा, तो ये दोनों अंक ले लेंगे। 1 और 4 14 हो गए। 8 का पहाड़ा में 14 तो आता ही नहीं है, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 14 से कम लेंगे। 14 से कम आता है 8, एक बारी में, तो 1 ऊपर लिखेंगे, 14 के नीचे लिखेंगे 8। अब 14 में से 8 हमें घटा देना है। 14 में से 8 घटाइएगा तो बचेगा 6, 6 यहाँ आया। क्या 8 का पहाड़ा में 6 आता है, नहीं आता है, 6 तो छोटा है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 8, 8 को इसके साथ उतार दीजिए। कितने हो गए यहाँ पे, 68 हो गए। तो 8 का पहाड़ा में 68 आता है क्या, 8 का पहाड़ा में तो 68 नहीं आता है। तो 68 से कम कितना आता है, 68 से कम कितना आता है, 8 का पहाड़ा पढ़िए आप, बताइए बच्चों कितने बच्चों को 8 का पहाड़ा आता है। आप जितने बच्चों को आता है वे सभी जल्दी से पढ़िए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 8 बचे, 8 छक 88, 8 8 64 होता है ना। तो 64 इससे कम होगा तो यहाँ लिखेंगे 8, 68 के नीचे लिखेंगे 64। अब इसमें माइनस कीजिएगा, 8 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे कितने बच गए, 4। अब यहाँ 6 में से 6 घटाइएगा तो 0। यहाँ पे जो 4 बच गया यही है शेषफल, क्योंकि अब तो कोई संख्या नहीं रह गई है। तो यहाँ पे 4 ऐसे ही रखने दीजिए। दूसरा प्रश्न दे रखा है 121 को भाग करना है 11 से। ठीक है, तो देखिए 11 का पहाड़ा में सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे 12, 2 अंक। तो 11 का पहाड़ा में 12 नहीं आता है, उससे कम आता है 11। ऊपर लिखेंगे 1, क्योंकि 11 एकम 11 होगा। माइनस करेंगे तो आएगा 1, 1 में से घटाएंगे तो इधर 0 आएगा। तो 12 में से 11 घटाएं तो बच्चा 1। अब यहाँ पे 1 जो बच गया इसके साथ उतार देंगे, फिर से हो गए 11। 11 का पहाड़ा में फिर से 11 एक बारी में, तो ऊपर लिखेंगे 1, 11 लिखेंगे नीचे में। 11 में से 11 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी 121 को 11 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 11। अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों 576। यहाँ पे 15 को हमें भाग देना है, 765 को भाग देना है 15 से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ शुरू का अंक 7 है। 15 का पहाड़ा में 7 तो कभी भी नहीं आएगा, तो यहाँ 2 अंक ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 76। अब 15 का पहाड़ा में 76 आता है क्या, देखिए मैं 15 का पहाड़ा लिख देता हूँ। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75। 75 आता है सर, 76 तो नहीं आता है। तो 15 पचे 75, 5 लिखेंगे ऊपर में, इसके नीचे लिखेंगे 75। माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, और 7 में 7 तो 0। यहाँ 0 आ गए। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कौन सी संख्या बच गई थी, 5। तो 5 को 1 के साथ उतार देंगे। 1 और 5 15 हो गए,
15 का पहाड़ा में 15 कितनी बारी में आता है? एक बार में। तो एक ऊपर लिखेंगे, 15 के नीचे लिख देंगे 15। 15 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पे उत्तर कितना हो गया? 5। यहाँ पे 765 को 15 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 51। कितना आएगा? 51 आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चा। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है 888 को भाग करना है 8 से। आप लोग देखिए, दिख रहा है? ठीक है, मैं ऊपर वाला यहाँ पे हल्का मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं इसे नोट कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए 888 को भाग करना है 8 से। हम शुरू का अंक लेते हैं। यहाँ पे शुरू का अंक 8 है, 8 हो जाएगा। 8 एकम 8, ये तो हो गया, कट गया। फिर से 8 ये था, यहाँ 8 उतार देंगे। फिर से 8 ये भाग हो जाएगा, 8 एकम 8, ये भी कट गया। फिर से 8 है तो 8 यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8 कट गया 111 बारी में। तो ये हमें आ गया 0। अगला प्रश्न दे रखा है 9999 को भाग करना है 11 से। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले शुरू का अंक 9 है। 9 तो छोटा हो जाएगा 11 से, तो 2 अंक ले लेंगे। कितना हो गया? 99। 11 निम 99। ठीक है, 99 में से 99 घटाएंगे तो 0 0 आ गया। अब यहाँ से एक अंक उतारते हैं 9। 11 का पहाड़ा में 9 तो नहीं आएगा, तो यहाँ से हमें 2 अंक को उतारना पड़ेगा। ये दोनों 99, यहाँ पे दोनों अंकों को हमने उतारा है। जब भी 2 अंक एक साथ उतारिएगा बच्चा, तो यहाँ पे एक 0 बीच में लगा दीजिएगा। आई बात समझ में? जब भी 2 अंक एक साथ उतारेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 9 उतारा, यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन 11 का पहाड़ा में तो 9 नहीं आता, इसीलिए हमने एक 9 और उतारा। तो जब भी 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो एक 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब 11 का पहाड़ा में फिर से 99, 9 बार में, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 99 के नीचे 99 माइनस करके 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 909 बार में ये कट जाएगा। अगला है 23। 23 का पहाड़ा में 30 308 है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे 30 ले लेते हैं, 2 अंक, क्योंकि एक अंक 3 छोटा हो जाएगा। तो 23 एकम, यहाँ पे मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, देख लीजिए। 23 एकम 23 हो गया। ठीक है, अब माइनस कीजिए। 30 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे इससे एक पैंचा लेंगे तो यहाँ हो गया 10। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7। यहाँ 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। यहाँ पे कितना हो गया? 7। 30 में से 23 माइनस करेंगे तो 7। 23 का पहाड़ा में 7 तो नहीं आता है। अब यहाँ पे बच गया 8, तो 8 उतार देंगे, 78 हो गए। देखिए, 23 का पहाड़ा में 78 आता है क्या? 23 का पहाड़ा यहाँ लिख लेते हैं ना, 23 का 23, यहाँ पे 8 है, तो 3 6 18 होता है। 6 दिया 18 का 8, हाथ में एक, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 13। ये तो ज़्यादा हो जाएगा 23 का पहाड़ा। 23 छक 138, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ 23 से कम ले लेते हैं। 78 से कम 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो यहाँ 3 बार में ले लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 आएगा। तो 23 तिया 69, 69 आएगा। 69 यहाँ लिख देंगे। अब माइनस कर देंगे। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ 6 में से 6 तो 0, तो 9 आ गया। यानी इसका जो शेषफल होगा वो 9 होगा, और यहाँ पे भागफल 13 होगा। आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 400 को हमें 4 से भागा करना है। ये तो इजी है, एक बार में देंगे सबसे पहले। तो 4 एकम 4, ये कट गया, 0 आ गया। 2 0 यहाँ पे बचा है, तो 2 0 यहाँ उतार दीजिए, 2 0 ऊपर उतार दीजिए। 100 बार में ये कट गया। 10 का पहाड़ा में 600 यहाँ कितनी बारी में आएगा? तो 10 का पहाड़ा में सबसे पहले यहाँ 2 अंक ले लेते हैं, 60। तो 10 छक 60, ये कट गए, 0 0 आ गए। यहाँ एक 0 बच गया है, तो एक 0 नीचे उतारेंगे, एक 0 ऊपर भी उतार देंगे। 60 बार में 600 कट गया। तीसरा है 10 का पहाड़ा में 800। तो सबसे पहले 10 का पहाड़ा में यहाँ 2 अंक ले लेते हैं, 80। 10 8 80, 80 में से 80 माइनस करेंगे तो 0। यहाँ एक और 0 बच गया, तो एक 0 नीचे उतार देंगे, एक 0 ऊपर। 80 बार में ये कट गया। 111 का पहाड़ा में 777 कितनी बारी में आएगा? 7 बारी में। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 777 के नीचे 777 लिख देंगे। 700 का पहाड़ा में 42,000 है।
तो यहाँ देखिए 7 छक 42 होता है, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा देंगे। 4200 तो यहाँ पे पूरा कट गए, ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे एक जीरो लास्ट में बच गया था क्योंकि 42,000 था, तो यहाँ एक जीरो नीचे उतार देंगे, एक जीरो ऊपर में, 60 बार में ये कट गया। 142 का पहाड़ा में 1420, तो एक बार में 142 पहले उतारेंगे, ठीक है। 1 4 2, ये तो 0 0 0 आ गया। अब एक जीरो यहाँ एक्स्ट्रा है तो एक जीरो यहाँ उतारेंगे, एक जीरो ऊपर में, 10 बार में ये आएगा। अंतिम प्रश्न दे रखा है 13 का पहाड़ा में 13,000, तो 13 एकम 13, ये कट के 0 आ गया। 3 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो 1 2 3 जीरो नीचे उतारेंगे, तो 1 2 3 जीरो भी ऊपर उतरेगा। तो ये थे भागा के प्रश्न। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे होंगे। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और हाँ बच्चों, इसके बाद जो अगले प्रश्न है शाब्दिक प्रश्न, उन प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।